ईरान यूएसए और इसराइल की वॉर में सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो दुबई का हो रहा है। अब इस वॉर में दुबई का क्या रोल है और ये क्यों पिस रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है ईरान लड़ाई से ज़्यादा डर का माहौल बनाना चाहता है। इसीलिए ईरान ने बॉम्बिंग स्टार्ट करी बैंक्स की, जो कि सिर्फ दुबई में सिचुएटेड थे। इस बॉम्बिंग की वजह से दुबई को एक बहुत बड़ा खतरा फेस करना पड़ रहा है, जो कि है मेनली इकोनॉमिक। दुबई की जीडीपी का 12% फाइनेंस में आता है, 26% ट्रेड से आता है। और अगर हम बाकी देशों के हिसाब से बात करें, गल्फ कंट्रीज के हिसाब से बात करें, तो ऑयल से सिर्फ 2% आता है। दैट मीन्स अगर ईरान दुबई को बॉम्ब करता है तो ईरान दुबई से सारे बैंक्स निकलने की कोशिश करेंगे, जो कि हो रहा है। एचएसबीसी बैंक निकल गया है, सिटी बैंक ने होल्ड कर दिया है अपना वर्किंग। इसी तरीके से काफ़ी सारी कंपनीज परमानेंटली या टेम्पररीली अपना वर्क क्लोज करना स्टार्ट कर दिए है दुबई में। अब ये सब हो क्यों रहा है, दुबई को टारगेट क्यों किया जा रहा है, गल्फ कंट्रीज़ को टारगेट क्यों किया जा रहा है? फर्स्ट थिंग तो यही है कि ईरान और गल्फ कंट्रीज़ के बीच में एक रिफ्ट बहुत पहले से चलती हुई आ रही थी। सेकेंड थिंग है कि अगर यूएसए अटैक कर रहा है, इसराइल अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, तो ये रिटेलिएट कर रहे हैं ऑल दी गल्फ कंट्रीज लाइक यूएई, दोहा, कतर। ये अलायंस है इसराइल और यूएसए के, इनके काफ़ी मेजर मिलिट्री बेसिस इन गल्फ कंट्रीज़ में है और ईरान उसी चीज़ को यूज़ करना चाहता है एज अ वेपन, जिससे कि यूएसए के ऊपर प्रेशर पड़े इस वॉर को एंड करने का। यूएसए से डायरेक्टली ईरान नहीं लड़ रहा है, वो यूज़ कर रहा है उस टैक्टिक का, जिससे कि यूएस के ऊपर फर्स्टली गल्फ कंट्रीज़ के थ्रू एक अच्छा खासा प्रेशर पड़े कि मिलिट्री बेसिस है, सिक्योरिटी है, ये सब रीजंस है, इकोनॉमी है, ये इसकी वजह से यूएस को रोकना पड़े वॉर को। सेकेंडली ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, वर्ल्ड ट्रेड काफ़ी परसेंटेज से रिड्यूस हो जाएगा, जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ऑल ओवर द ग्लोब। जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई, इंडिया के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं इतनी आई थी। जैसे ही ईरान और यूएसए की लड़ाई हुई है, गल्फ कंट्री में डिस्टर्बेंस आना शुरू हुआ है, इंडिया पे एलपीजी स्ट्राइक हो रही है, रेट्स बढ़ रहे हैं सारे, आप कितने ही लोगों से पूछ लीजिए, एंड इस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है, चाहे हो रहा हो या फिर ना भी हो रहा हो, बट स्टिल एक डर है कि हाँ प्राइस हाइक होगी, मिडिल क्लास को प्रॉब्लम होगी। इंडिया में भी जब ये चीज़ आ रही है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस आ ही रहा है, जिससे कि यूएस और इसराइल पे एक मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ईरान के द्वारा। सो ईरान का बेसिक सीन यही हो रखा है इस टाइम पे, हम लोग को तो आप नहीं रोक सकते, वी विल अटैक, अगर करना है तो वॉर आप बंद करोगे। सो दिस इज